नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर बी आर सेलोकर जी, जो नागपुर रामटेक में अपना नेचर क्योर का सेंटर चलाते हैं और विद द हेल्प ऑफ नेचर जो पेशेंट्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आज हम उनसे जानने वाले हैं कुछ पेशेंट्स का फीडबैक कि कैसे उन्होंने अपने आप को हील किया विथ नेचर, और कुछ सम होम्योपैथिक मेडिसिन, डाइट मॉडिफिकेशन, कायरोथेरेपी और इन सब चीज़ों के माध्यम से कैसे उन्होंने अपने आप को हील किया। तो यहाँ पे हमारे पास पार्किंसन के पेशेंट्स का फीडबैक हम लेंगे, कुछ कैंसर के पेशेंट का फीडबैक लेंगे, और पैनक्रियाटिस, जो पैनक्रियाटाइटिस होता है उनके पेशेंट्स का हम फीडबैक लेने वाले हैं, और एक पैरालिसिस के पेशेंट भी हैं, तो उन सभी का हम फीडबैक जानेंगे। और डॉक्टर वीआरसी सर के गाइडेंस में और बहुत सारे जो चीज़ें थी उन्होंने उन पे अप्लाई किया, और डॉक्टर बी आर सेलोकर जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। तो हम उन्हीं की जुबानी जानेंगे इसमें फीडबैक पेशेंटों का, कैसे इन्होंने इतने सारे गंभीर से गंभीर जो दिखने वाली बीमारियां होती है उनका आसान से आसान इलाज इन्होंने विद द हेल्प ऑफ नेचर उनके घर पे ही किया। तो ये तो अपने मेरे माता जी है, तुमको मालूम, आपने भी देखा है शायद, है ना। तो अभी डॉक्टर ने बोला था कि इनको वर्डेक्टॉमी किया है इन्होंने। अपना सर्वाइकल कैंसर निकला है इनका। फोर्थ स्टेज, थर्ड स्टेज के क्रॉस कर लिया था उसने। तो बायोप्सी के बाद पता चला कि बहुत कीमो रेडिएशन देना बहुत जरूरी है, लेकिन क्योंकि हम विश्व प्राइज से जुड़े थे थोड़े, उनका वीडियो देखता था, तो उसके बाद मैंने उनसे डाइट लिया और उसके बाद नेचुरोपैथी किया। उनको कोल्हापुर के नेचुरोपैथी सेंटर में ले गया, तो उसके बाद बहुत अच्छे रिजल्ट है। और अभी माँ आपके सामने चल रही है, घर के काम कर रही है, सब कर रही है। डॉक्टर ने तो बोला था 6 महीने तक है, लेकिन नहीं तो कीमो रेडिएशन चालू कर दो, लेकिन हमने सोचा था कि वो कीमो रेडिएशन के बाद हालत क्या होती है। कीमो इटसेल्फ डेंजरस है, हमें पड़ा है, उसके रिसर्च पड़ा है हाँ कि हाँ। उससे कितना शरीर की हालत कितनी खराब होती है, ये पड़ा है। इसीलिए हमने सही किया कि इनको नेचुरोपैथी दे और आयुर्वेदिक की कुछ और होम्योपैथिक कुछ मेडिसिन से ठीक कर पाए, जो इम्यूनिटी बढ़ाती है ऐसी मेडिसिन का ट्राई करें, तो वही किया। तो अभी आज माँ अच्छी है बस। और पैरलिस भी हुआ था, तो वो भी उसके पैरलिस हुआ था, आर्थराइटिक फीवर है, कैटरेक्ट है, तो सब अभी तक कुछ भी ऑपरेशन नहीं किया हमने, सब नेचर से चल रहा है। हाँ। थोड़ा पैर में दिक्कत है, लेकिन उसके बाद भी घर के काम करती है। हाँ, घर के काम करती है, पूरे सब काम करती है। जैसे कि मैक्सिमम तो खुद के काम खुद कर लेती है, इसका जैसे तो कि आप बात मेरा करते हैं, कॉन्फिडेंस। हमेशा आप बात करते हैं कि मतलब सर्कुलेशन एज मेडिसिन, कैसे बॉडी के सर्कुलेशन को बढ़ा करके पेशेंट को ट्रीट किया जाए। जैसे कि आप जब हमारी बॉडी के सर्कुलेशन जब बढ़ जाएगा, हमारी बॉडी का सर्कुलेशन, तो जो हम कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ नेचुरल फूड, या फिर जब हम इन सब चीज़ों को डालेंगे अंदर, तो जाके वहाँ पे रिपेयर का काम चालू हो जाएगा। क्योंकि जो हम अच्छी चीज़ें खाते हैं तो हमारे ब्लड में ही जाता है, तो जहाँ का वो जो सर्कुलेशन जहाँ पे कमी है, यदि हम वहाँ के सर्कुलेशन को बढ़ा दें तो बॉडी अपने आप रिपेयर करने लगती है। तो आपने इसका आपको कह सकते हैं, इसका इन्वेंटर कह सकते हैं कि सर्कुलेशन एज मेडिसिन आपने एक इन्वेंट कर दिया है, ऐसा बोल सकते हैं। तो बताइए कुछ और पेशेंटों से मिलवाइए, और कैसे कैसे सर्कुलेशन एज मेडिसिन को नेचर की सहायता से आपने यूज उनको ट्रीट। अभी दिलीप अंकल के साथ है अपन। हाँ, माँ जी की इच्छा शक्ति थी कि ये चल पाएंगे, उनको विश्वास था थोड़ा, इसलिए उन्होंने ट्रीटमेंट भी चालू करवाया। और उनको, लड़की को लगता था कि एटलीस्ट, तो जब उनका एक वीडियो भी है मेरे पास, तो उन्होंने उन्होंने खुद ये किया है कि 100 बार रात को उठाते थे सोनी माँ जी को, उसके बेटी को, तो वो परेशान हो गए थे। तो एटलीस्ट लगता था कि ये शांत रहे, बेड पे रहे, तो भी उन्होंने अच्छा लगता था कि वो अपने को परेशान ना करे। लेकिन उनकी तकलीफ इतनी थी, तो कर उनकी तकलीफ की वजह से हो जाता था वो। लेकिन जब ने अपन ने नेचुरोपैथी किया, कायरोथेरेपी किया, एक्यूपंक्चर किया, एक्यूप्रेशर किया, तो ये सब चीजों से क्या हुआ कि उनके अंदर के टॉक्सिसिटी बाहर निकली। टॉक्सिसिटी निकलते वक्त उनके शरीर से फोड़ा भी आ गया था, है ना अंकल, फोड़ा आ गया था। तो फोड़े के बाद उनके शरीर के अंदर का जो पस निकला, गंदगी निकली, उसके बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट चालू हो गया। 2 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट चालू हो गया, और तीसरे महीने में वो चलने लगे, है ना अंकल। तीसरे महीने में चलने लगे। नहीं तो उनके खुद रिलेटिव है, न्यूरोफिजिशियन है, उनके बहुत सारे फॉरेन में भी रिलेटिव है। और खुद उनके रामटेक के डॉक्टर है, चंबाड़कर करके बहुत नामे यामे डॉक्टर है अपने। रामटेक में बहुत सारे ऑर्थोपेडिक्स अच्छे डॉक्टर है उनके पहचान के। तो उन्होंने बोला था कि जिंदगी में चलेंगे नहीं आप, बस उनकी सेवा करते रहो, ऐसे ही बोला था उनका, है ना अंकल। क्या बोला था, देखते रहो। हाँ, लेकिन आज उन्होंने किया, अच्छे से फॉलो किया, तो नेचर में ही लाओ क्या, हीट इज मेडिसिन अपन ने दिया उनको, फूड इज मेडिसिन दिया,
ग्रेविटी मेडिसिन दिया, अभी अर्थिंग मेडिसिन दिया है, जीरो किया है उनका। तो ये सब स्टेप से थोड़ा इम्प्रूवमेंट है अच्छा, लेकिन एक हद से अभी थोड़ा बढ़ नहीं रहा है। मेरे को भी लगता है कि वो बढ़ रहा है। तो और उसमें कुछ गाइडलाइन रहती तो अपन हमें रिसर्च चालू है मेरा, उसके बारे में रिसर्च चालू है कि और उनका पार्किंग पे कैसे कम हो गए, तो उसमें क्या ऐड किया जाता है वो भी मैं करते रहता हूँ। मैं कभी रुकता नहीं हूँ, पढ़ाई मेरी और भी चालू है, करना और भी चालू है, सेवा भी करना चालू है ना। हाँ, आप मतलब बहुत अच्छे से लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि मतलब जैसे कि अगर कोई पेशेंट जा रहा है तो केवल सिर्फ दवा खाते रहते हैं, वो मतलब ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं आता है। तो आपने नेचर, जैसे कि हम बोलते हैं हाँ, लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करना है, तभी आप बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। हमारा भी मोटो यही रहता है, आपका मेन मोटो यही है, क्योंकि आप वैसे भी है नेचर लवर हैं ही, क्योंकि आप नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं जानता हूँ आपके बारे में। तो और बताइए, और मिलाइए पेशेंटों से कैसे आपने ट्रीट किया और पेशेंटों को। ताई इकडे ये लो, दीदी से बात कर लो। दीदी को बहुत सीवियर पेन था, पैंक्रेटिस था। तो ये अभी इधर हम घूमने आए तो उसमें ही है। तो इनको बहुत सीवियर पैंक्रेटिस था, दर्द था। अरे दीदी, हाँ। हाँ, बहुत सीवियर पेन, आप बताइए दर्द था, थोड़ा। और कुछ भी खाया तो बहुत भयंकर दर्द चालू हो जाता। तो कैसे ठीक हुआ बता जल्दी। वो बापू ने थेरेपी किया और ना कहते जूस, ग्रीन जूस, सेब जूस ये खिलाया। मेनली आपको नेचुरल डाइट से आपको ठीक किया गया। आपका अभी जो पूरा ये कंडीशन अभी आपका जो दिख रहा है वो नेचुरल डाइट के लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, सर्केडियन रिदम को करेक्ट करके आपका, और सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके आपका ट्रीटमेंट किया गया, और आप अभी पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा हेल्दी फील कर रही है, और दर्द वर्द नहीं है अभी आपको। हाँ, तो यही होता है कि नेचर की सहायता से कैसे हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, कैसे क्योर कर सकते हैं, क्योंकि जो क्योर का रास्ता होता है वह है नेचर से ही गुजरता है, और मेडिसिन से केवल सपोर्टिव हो सकती हैं ऐसा। सो और देखिए, और जो माता जी, आपकी माता जी को जो प्रॉब्लम था और ये सब चीज़ें ठीक हुई, तो और पेशेंट हैं तो आप उनको दिखाइए, उनका फीडबैक। इनको मालूम है ना क्या था। तो अपना डॉक्टर ने क्या बोला था मालूम है ना, ये बहन को, दीदी को। किनको? दीदी को ये बताया गया था, हाँ स्टेन डालना पड़ेगा, गाल ब्लैडर स्टोन, और ये सीवियर पैंक्रेटिस है, स्ट्रक्चर है। तो इनको ये करना पड़ेगा, स्टेन डालना पड़ेगा, छोटा ऑपरेशन करना पड़ेगा। पेट से होती है और 3 महीने स्टेंट रहेगा, 3 महीने बाद निकालना पड़ेगा। लेकिन हमने नेचुरोपैथी किया तो हम उस तकलीफ से बच गए। आज वो कंफर्टेबल है, वो खा पी रही है, तो साहब ने घूम कर रही है, और सब काम अच्छे से कर रही है, और कोई दर्द नहीं है, और अच्छे से नींद अच्छी आती है। हाँ, नींद अच्छी आती है। और अभी बीपी की गोली छूट गई मेनली सबसे पहले, अच्छा, है ना। बीपी गोली दीदी की हमेशा बीपी गोली लेने के बाद भी 100 यानी 160 के ऊपर है दीदी बीपी, बीपी गोली लेने के बाद भी, है ना। घर में रहता, हाँ घर में रहती थी, लेकिन अभी उसका बीपी एकदम नॉर्मल है। अभी कितना भी नींद भी नहीं आएगी कभी कभी टेंशन से, तो भी बीपी अच्छी हो रही है। फूड इज मेडिसिन बहुत अच्छा काम कर रही है। नाइट्रस ऑक्साइड जो फूड है, डीआईपी डाइट है, डीआईपी डाइट, तो उससे पूरा उनका भी बहुत अच्छा चालू है। हाँ, प्लेट है टू ना। और माइनस कर मैया सकते की हैं, तो प्लेट। बीपी, हाँ तो मैया को तो सीवियर कैंसर है, फर्स्ट स्टेज कैंसर है, तो मालूम है आपको। तो मैया का भी कैंसर अभी अच्छा है। मैया अभी चल फिर रही, नहीं तो पैरलिस था। मैया को आर्थराइटिस है, कैटरेक्ट है। कैटरेक्ट को 15-20 पहले, और नी का ऑपरेशन 15-20 साल पहले बोला गया था कि आप ऑपरेशन कर लो। लेकिन अपन नेचुरोपैथी करते हैं, डायरेक्ट होम्योपैथी करते हैं, तो नेचर में बिलीव करते, तो अपन ने नहीं किया। और यही इसीलिए हमने कैंसर का भी ऑपरेशन तो कर लिया से, लेकिन कीमो रेडिएशन नहीं किया। तो फर्स्ट स्टेज का तो डॉक्टर ने बोला था कि 6 महीने तक रहेगी, लेकिन आज वो 3 साल के ऊपर हो रहे। तो अच्छी है, चल फिर रही है, काम करती, खुद के काम खुद करती है, और घूम फिर रही, अच्छा खाना बनाती, हमको खिलाती, उसके नाती का खास करके बहुत खुश है हाँ उसके ठीक से। है, हाँ वही सब चीज़ें हैं कि नेचर में क्योर का रास्ता छुपा होता है, तो हाँ, ये दामोदर है, हाँ। जो आ रहे उधर से, पहले पैरालिस से। हम्म। और इनको आपने देखा है शायद,
इनको बाबा जी को, आए थे बाबा जी, इनको देखा, इनको देखा, हाँ? हाँ हाँ। पहचान रहे? हाँ, पहचान रहे इनको? हाँ, हाँ ना बोलते हैं अभी, आता जाता ऐसे बोलते हैं, लेकिन ब्रोका ये रहा बहुत ज्यादा डैमेज है, नहीं तो थोड़ा सा है तकलीफ, नहीं तो बाकी सब ठीक है उनका। पहले ब्रेन है ना 3 mm ब्रेन टिप हो गया था, राइट साइड पूरा गया था, अभी भी थोड़ा दर्द है, लेकिन अब घुमा दो, ऊपर करो सर, करो ये ऊपर, पैर को ऊपर करो। हाँ, चलो ये सर, आप देख सकते हैं ये पैरालाइज के पेशेंट थे, है ना, तो लेकिन इतना अभी अच्छे हो गए तो आप अपना लोग काम चलो सब करते हैं, एकदम अच्छे से करते हैं। तो यही सब है, नेचर की सहायता से चल रहे कायरोप्रैक्टिक हैं तो फिजियोथेरेपी के माध्यम से इन्होंने ट्रीट किया। ठीक है फिर चलो।